नमस्ते बच्चों, YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 12th में सांतत्य तथा अवकलनीयता में एक एक्सरसाइज चल रही है 5.8। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें। तो इसमें एक क्वेश्चन 2 तक हो चुके थे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यदि f सच दैट -5, 5 टेंड्स टू r एक संतत फलन है और यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी f' डज नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि फलन f सच दैट -5, 5 टेंड्स टू r। ठीक है। अतः नीचे लिखेंगे अतः फलन f संतत है और अवकलनीय भी होगा। संतत है तथा अवकलनीय है। संतत है तथा अवकलनीय है, लेकिन f डबल डैश x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तब अंतराल -5, 5 में रोले की प्रमेय के लिए आवश्यक है कि आपको पॉइंट कलम ने लिखाए थे। पहला पॉइंट है a, b में f संतत है। दूसरा पॉइंट है आपका a, b में फलन f अवकलित होता है। तीसरा पॉइंट है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है। यहाँ दिखाएंगे आप चूँकि f' इक्वल टू 0 एंड c बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं c बिलोंग्स टू a, b। तब f' डज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे मतलब प्राप्त हुआ आपका f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, अर्थात आपका रहेगा f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ +5। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि f सच दैट यानी फंक्शन दिया है f सच दैट -5, 5 टेंड्स टू r एक संतत फलन है ये, और यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है f', तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू 5। तो चूंकि दिया गया है कि फलन f सच दैट -5, 5 टेंड्स टू r, अतः फलन f संतत है और तथा अवकलनीय है, लेकिन f'(x) डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तब अंतराल -5, 5 में रोले की प्रमेय के लिए आवश्यक जो होता है कथन भी लिखेंगे। a, b में फंक्शन फलन f संतत है। a, b में फलन f अवकलित होता है। f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो f' इक्वल टू 0, c बिलोंग्स टू a, b। यानी कि f' इक्वल टू 0 जब रखते हैं तो c जो होता है वो बिलोंग करता है आपका a, b से। तब f' डज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन पे क्या होगा, f' डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके जब 0 नहीं होंगे तो f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b आएगा। ठीक है, जस्ट विपरीत कंडीशन रहेगी। तब इस कंडीशन में f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 होगा। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी आधार बच्चों आपके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f ऑफ x इक्वल टू x² - 4x - 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। ठीक है, मध्यमान प्रमेय कह रहे हैं। रोले की प्रमेय के बाद आपकी आती है मध्यमान प्रमेय। ठीक है,
5वां क्वेश्चन है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है यहाँ तक। तो आपका 4 क्वेश्चन नंबर जैसा ही है। आगे थोड़ा सा ये बढ़ा दिया कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए सी बिलोंग 1/3 को ज्ञात कीजिए। सी बिलोंग 1,3 को ज्ञात कीजिए। तो हम आपको 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में यहाँ तक b बराबर 3 तक है। आपका चौथा क्वेश्चन भी समाहित है, इसी टाइप से आप चौथा करेंगे और आगे का आपका 5वें का पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चौथा आप करेंगे होमवर्क में। तो आइए देखें सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 5 का कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया फलन, चूँकि दिया गया फलन दे रहे हैं, फलन लिखें आप f ऑफ x इक्वल टू दे रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? 1,3 में फंक्शन f संतत है। क्या लिखेंगे कि 1,3 में फलन f संतत है। ठीक है, और 1,3 में अवकलनीय है, और 1,3 में अवकलनीय है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे क्योंकि यह एक बहुपदी फलन है, क्योंकि यह एक बहुपदी फलन है। और बहुपदी फलन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बताए थे। ठीक है, उनको आप ध्यान करें। अब देखिए मध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या फॉर्मूला होता है, इस पर थोड़ा ध्यान दें कि एफ डैश सी इक्वल टू आपका होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें जो जो व्यंजक आपको चाहिए तो उसे आप जो है यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तब एफ ऑफ ए इक्वल टू होगा आपका एफ ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि 1,3 दे रहे हैं बिंदु, ए बराबर 1 दे रहे हैं, ए का मान 1 रखेंगे किस में? फंक्शन में। तो आपका रहेगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू उस फंक्शन में रखें जो दिया गया है फंक्शन ये। तो आप लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 1। तो आपका 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 बन जा 3। तो आपका ये रहना चाहिए कि 1 माइनस के 5 माइनस का 3, कहने का मतलब 1 माइनस 8 माइनस 7 आएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से एफ ऑफ बी निकालेंगे आप। एफ ऑफ बी इक्वल टू होगा एफ ऑफ 3, बी का मान 3 दे रहे थे, तो आपका रहेगा क्या? 3 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 3, 3 का 9 27 माइनस 5 गुणा 3 का 9 माइनस 3 का 9। तो आपका रहेगा ये 27 माइनस 5 ने 45 माइनस 9। ठीक है, तो ये आपका जो है 27 माइनस 45 माइनस 9, माइनस के ज़्यादा रहेंगे तो माइनस के 27 बचेंगे आपके। ठीक है, इसे सॉल्व भी कर लें। 45 में 9 जोड़ दें, 45 5 50 और 4 54, 27 दूनी 54, 27 बचाएंगे आप। इसी के साथ साथ आप एफ डैश सी भी निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रहे थे आपको एक्स क्यूब प्लस माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 3x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, तो आपका होगा x की पावर n से 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस के 3 इंटू एक्स का 1। तो आपका रहेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 5 दूनी 10x माइनस के 3 एकम 3। तो एफ डैश सी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे तब एफ डैश सी निकालेंगे जब, तो सी हो जाएगा यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस के 3। ठीक है, सभी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी हैं। एफ डैश सी प्राप्त है आपका, एफ ऑफ बी प्राप्त है,
एफ ऑफ ए प्राप्त है और बी माइनस ए भी प्राप्त है, बी और ए आप रखेंगे इसमें, ठीक है, मध्यमान प्रमेय के फॉर्मूले में। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, एफ डैश सी का वैल्यू है आपका 3c² माइनस के 10c माइनस का 3 इक्वल टू एफ ऑफ बी का वैल्यू है माइनस के 27 माइनस एफ ऑफ ए का मान है माइनस के 7 बटे बी माइनस ए, बी का मान है 3 माइनस ए का मान है 1। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सी बिंदु के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करें। तो आपका चल रहा है 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 बराबर, यहाँ माइनस के 27 चल रहा है, माइनस माइनस प्लस के 7 बटे 3 में से 1 गया 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 बराबर, माइनस के 27 में 7 घटा देंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 20 बटे 2, 2 दामन 20। तो 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 10, माइनस का 10 का पक्षांतर कर लें आप। तो 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो आपका रहेगा 3c² माइनस का 10c प्लस का 7 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर करेंगे और जब फैक्टर करेंगे तो आपके फैक्टर क्या प्राप्त होंगे ये देखें, आप स्वयं करेंगे, गुणनखंड स्वयं करें, गुणनखंड स्वयं करें। तो जब फैक्टर करेंगे तो आपके फैक्टर आएगा, पहला आएगा c-1, ठीक है, और दूसरा फैक्टर होगा 3c - 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तब आपके फैक्टर प्राप्त होंगे। नोट करें इसे। आगे जो बच्चों में फैक्टर मिले हैं, क्या मिले हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे जब c- इक्वल टू 0 तो c बराबर 1 आएगा आपका। दूसरा उठाएंगे आप जब 3c - 7 इक्वल टू 0, 7 का पक्षांतर करें तो 3c इक्वल टू 7 गुणा का पक्षांतर भाग c इक्वल टू 7/3। तो देखिए c का मान 1 तो आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतराल 1,3 यानी कि 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो c का मान आपका 7/3 लिया जाएगा जो कि बिलोंग्स कर रहा है आपको 1,3 में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है जो एडिंग की थी। इसमें थोड़ा सा तो ये आपका c का मान प्राप्त हो गया, नीचे लिख देंगे अतः दिया हुआ फलन, अतः दिया हुआ फलन, ठीक है, दिए गए अंतराल में, दिए गए अंतराल में मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर लगेगा कौन सा, चौथा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे थोड़ी थ्योरी दी गई थी उस पर हम लोग जो है विचार करेंगे। आगे दिया है f' इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1/3 को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः आपको दे रहे हैं कि f' इक्वल टू 0, ठीक है, और f' का मान जो पिछले उसमें था आपका, वो आपका था f' का मान 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। ये था आपका f' का वैल्यू, पीछे अभी मिटाल दिया है। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे आपके, तो गुणनखंड आएंगे, गुणनखंड स्वयं करेंगे, ठीक है, गुणनखंड स्वयं करें। तो गुणनखंड जो आएंगे वो आपके क्या आएंगे, पहला फैक्टर आपका बनेगा 3c - 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा c - 3 इक्वल टू 0। मध्य पद का विभाजन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जब 3c - 1 इक्वल टू 0, 1 का ट्रांसफ़र करें तो 3c इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई गोज टू डिवाइड c इक्वल टू 1/3। दूसरा आपका रहेगा क्या, जब c - 3 इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू 3, ठीक है, पक्षांतर कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं तो c के वैल्यू आए हैं 1/3, ठीक है। तो c आपका बिलोंग नहीं कर रहा है आपका 1,3 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसे लगाएंगे, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 5.8 आपकी समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की उपयोगिता की जांच कीजिए।
चेक करेंगे माध्यमान प्रमेय क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों फलनों में कैसे लग रही है, क्या आपके निर्णय रहते हैं माध्यमान प्रमेय के। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 के हमने आपके लिए तीनों फलन लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ठीक है। इसमें रोले की प्रमेय पहले लगानी थी, तो इसी में माध्यमान प्रमेय के लिए आपको कह रहे हैं। पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए x बिलोंग्स टू 5,9। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए x बिलोंग्स टू -2,2। तीसरा है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 के लिए x बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, इन्हें आप नोट करें। तो बच्चों इसमें देखिए पहला पार्ट दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए x बिलोंग्स टू 5,9। तो 5,9 का मतलब है बीच के फंक्शन आएंगे 6, 7 और 8। 6, 7, 8 x के मान 6, 7, 8 पे फंक्शन का मान ना तो संतत होगा ना अवकलनीय होगा, तो इसका मतलब है माध्यमान प्रमेय आपकी लागू नहीं होगी। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए x बिलोंग्स टू -2,2। तो आपके x के मान रहेंगे -1, 0 और +1 के लिए भी फलन का मान आपका संतत और अवकलनीय नहीं होगा, तो इसमें भी माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। तीसरे फलन में आपकी माध्यमान प्रमेय लागू होगी। तो जैसे कि हम माध्यमान प्रमेय करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है f' इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया था माध्यमान प्रमेय, क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे उसी टाइप से ये लगाएंगे। यहाँ से आपका c का मान आएगा जो कि बिलोंग्स करेगा आपका अंतराल 1,2 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे एफ ऑफ बी निकालेंगे आप, तो आपका a 1 है, b आपका 2 है। ठीक, तो b कैसे निकालेंगे, तो एफ ऑफ b इक्वल टू एफ ऑफ 2 रखेंगे इसमें। ठीक है, इसी प्रकार एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ 1 रखेंगे आप। ठीक, उसके बाद हम एफ ऑफ x बराबर दिया है x स्क्वायर -1, इसका अवकलन करेंगे, f' निकालेंगे, c रखेंगे उसकी जगह पे, x की जगह पे f' निकालेंगे, तब आपका फॉर्मूले से आपका सत्यापित होगा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहे आज, तो इन्हें आप होमवर्क में उसी टाइप से करेंगे जैसे माध्यमान प्रमेय हमने करी है। ठीक, इन दोनों में माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, उसका रीजन हमने बता दिया है, संतत और अवकलित नहीं होंगे फंक्शन। इस टाइप से आपकी बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हुई आज। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली होती है, विविध प्रश्नावली। ठीक है, उसको हम अगले टर्म से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका समाप्त है। वैसे विविध प्रश्नावली का रिवीजन मतलब होता है, तो रिवीजन हम आपको करवाएंगे, तो आप जो है रिवीजन करें उसका ध्यान से। इसी के साथ साथ जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें आपके किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में या पूरे कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो कई बार देखें। ठीक है, तब आप निर्णय लें कि हाँ हमें समस्या है, तो हम आपकी जो है समस्या को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ बच्चों यदि इस वीडियो का पिछला पार्ट आप देखने से वंचित रह गए, नहीं देख पाया, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद हम डाल देते हैं, वहाँ से आप ओपन करके डायरेक्ट पिछला पार्ट देख सकते हैं। इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है आपको। साथ साथ यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, जिससे हमारे प्रतिदिन के संडे को छोड़कर वीडियो आप तक नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सकें और आप जो है पढ़ाई का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो पढ़ाई के लाभ के हेतु आपका चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो लाइक करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में, तो आपके साथी और मित्र भी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों में इतना ही रखेंगे। नमस्ते।